नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आईसीएआर टेक्नीशियन के जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है आज 7 जुलाई को, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उस पर आधारित, यानी कि जैसे क्वेश्चन आज आए पूछे गए हैं तो उस पर आधारित दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो कि आपके 8 और 9 जुलाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना और थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं आज के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बता दें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे मैथ के, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, ठीक है। और ज्योमेट्री के दोस्तों 1 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री का 1 था, सिंप्लीफिकेशन का 1 था और परसेंटेज के 2 थे, अलजेब्रा का आपका 2 थे, डीआई का आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का 1 और बोट एंड स्ट्रीम का 1 था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो भी 1 था, ट्रायंगल का 1 था, सर्कल का भी 1 था, एसआईसीआई के 2 थे और मिसलिनियस के दोस्तों 4 थे, ठीक है। यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से आज की दोस्तों शिफ्टों में पूछे गए, ठीक है। इसी पर यानी कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी न किसी टॉपिक से, बाकी इसी तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पर दोस्तों आधारित हम क्या कर रहे हैं कि लेकर आए हैं जो कि वीडियो, मतलब इसी पर एनालिसिस करके क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपके जो अगला जो आपका 8 और 9 जुलाई के जिसका भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि कैसे यहाँ पर लोग बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं वो भी देख लीजिए। पेपर सब्जेक्ट है यहाँ पर गुड अटैम्प्ट और यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर आपको बता सकते हैं, ठीक है। वो देखिए, तो सबसे पहले आप जनरल नॉलेज को देखिए तो यहाँ पर लगभग बच्चों ने 18 से 19 क्वेश्चन किए हैं और ये दोस्तों इजी टू मॉडरेट था। और मैथमेटिक्स दोस्तों आपका 18 से 19 इसके क्वेश्चन किए। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों बच्चों ने बताया कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है, और मॉडरेट लेवल था इसका, देखो मॉडरेट लेवल था, इतना भी हार्ड नहीं था। लेकिन दोस्तों हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। साइंस में दोस्तों बच्चों ने 19 से 20 क्वेश्चन किए और ये मॉडरेट लेवल का था। और यहाँ पर सोशल साइंस से भी दोस्तों आपके जो है तो इजी टू मॉडरेट था और 18 से 19 क्वेश्चन बच्चों ने किए, ठीक है। यानी कि टोटल अटैम्प्ट अगर देखें तो यहाँ पर ओवरऑल टोटल अटैम्प्ट कितने बच्चों ने किए हैं, 73 से 77 क्वेश्चन, ठीक है। और पूरा अगर पेपर का लेवल देखते हैं अपन तो मॉडरेट लेवल का था, उसमें से आपका जो है तो साइंस मॉडरेट था और मैथमेटिक्स मॉडरेट था, बाकी इजी टू मॉडरेट आपकी सोशल साइंस थी और आपकी जीके थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और इसको थोड़ा सा देखते हैं अपन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया कि ए बी को 10% की हानि पर एक कार बेचता है, ठीक है। यानी कि ए और बी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। जो ए है वह बी को 10% की हानि पर जो है तो बेचता है, यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 है तो बी को कितने में बेचेगा, 9 में, ठीक है। और आगे बोला गया यदि बी इसे 5,40,000 में बेचता है और 20% का लाभ अर्जित करता है तो ए के लिए कार के क्रय मूल्य का 10% कितना होगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर कार का ए के लिए कार का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो जो बी है इसे कितने में बेच रहा है, 5,40,000 रुपये में बेचता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। यानी कि 20% का प्रॉफिट कमाता है कि 1/2 होता है 20% का वैल्यू, ठीक है, रेशियो वैल्यू, ओके। यानी कि 5 से वह 6 में बेच रहा है, ओके। तो ये 6 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 5,40,000 के, ठीक है। यानी कि जो बी का कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा आपका 45, ठीक है, यानी कि 4,50,000, ठीक है। तो 4,50,000 यहाँ पर बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और यही दोस्तों बी का कॉस्ट प्राइस दोस्तों क्या हो जाएगा इस 9 रेशियो के बराबर, ठीक है। तो ये 9 रेशियो बराबर आपका इतना है तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 50,000, ओके। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पर 50,000 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है कि तो ए के लिए कार के क्रय मूल्य का 10% निकालिए, ठीक है। तो ए का जो है तो क्रय मूल्य कितना है आपका 10 रेशियो, ठीक है। और 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 50,000 है। तो यहाँ पर यानी कि इसकी जो है तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए आ गई,
उसके बाद दोस्तों आपको इसका 10% निकालना है, तो आप इसका 10% निकालेंगे जब, तो आपका आंसर आने वाला है 50,000। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बोला गया है कि दो पूर्णांक संख्याएं हैं और इनमें से यदि, ओके, क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि दो पूर्णांक संख्याएं हैं, यदि उनमें से एक का वर्गमूल आपका 5 है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल अगर एक का दोस्तों 5 है, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 का जो वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यहाँ पर कितना है, 481, यानी कि एक संख्या आपकी 25 हो गई, तो इस 25 के वर्ग और माइनस हम वो दूसरी संख्या मान लेते हैं a का वर्ग, उनका अंतर कितना है आपका 481। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका आने वाला है 625 और माइनस 481 जब आप करेंगे तो इस तरफ a स्क्वायर चला जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे ना तो 144 आपका आएगा, और a की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आने वाली है, a की वैल्यू आपकी आने वाली है 12। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो सकती है, 12। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ गए होंगे। और पीडीएफ भी दोस्तों जिसको भी प्राप्त करनी हो ना, तो आप मतलब कि उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम से भी दोस्तों क्वेश्चन आए थे दो, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में बोला गया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मतलब कि जो आपको v की वैल्यू क्या गिवन है, v की वैल्यू आपके 18 किलोमीटर प्रति आवर गिवन है, और यहाँ पर धारा की चाल इतनी है, यानी कि u आपका है आपका 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसके बाद बोला कि नाव और धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, तो नाव को धारा की विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर, तो यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर चल रहा है वो, तो विपरीत दिशा में यानी कि वहाँ पे जो उसकी नाव की चाल है उसमें से दोस्तों धारा की चाल माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 12 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस में दोस्तों क्या करना होगा, आगे बोला कि धारा की दिशा में 72 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर यानी कि आपका जो है तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल और यहाँ पर जो धारा की चाल है उनका योग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ से 24 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ से आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ से देखिए आप चाहें तो इसको 24 या 72 काट भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको जब आप काटेंगे तो 12 छंग 72 बरसात 84। ठीक है, 7 बार जाएगा, बचा आपका 6 यानी कि आपका 7.5 आएगा, और प्लस में 3 है, तो आपका यहाँ से आंसर क्या आने वाला है 10.5। ठीक है, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, यानी कि चौथा है, थोड़ा ये ऑप्शन डिस्टेंशन, लेकिन आपका 10.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर करके जाइए आप। ठीक है, बोला गया है कि 27 संख्याओं का औसत 77 है, और पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है आपको, अब गिवन है 74, और अंतिम 14 संख्याओं का जो है तो औसत क्या है 84 है। उसके बाद बोला गया है आपका कि 27 संख्याओं का औसत 77 है। ठीक है, तो 27 संख्याओं का औसत 77 है। ठीक है, इन्हीं 27 संख्याओं में से पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है, और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 84 दिया है। उसके बाद बोला गया है कि यदि 14वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि 14वीं संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि 14वीं संख्या हम कैसे सर निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि शुरुआत की 14 संख्या ले रहा है और लास्ट की 14 संख्या, यानी कि 28 संख्याएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे देखें तो 27 संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि जो 14वीं संख्या है वो 2 बार इनमें कॉमन हो रही है, यानी कि एक बार वो ज़्यादा इसमें काउंट होकर यहाँ पर औसत निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर जो एवरेज है ये दोस्तों कितना कम है, -3 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 14 है क्योंकि 14 भागों में है कम। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर दोस्तों ये 7 ज़्यादा है और 14 भागों में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आपका आएगा, यहाँ से आपका 4 × 14 आएगा। ठीक है, तो 14 चौको 56, यानी कि जो 56 आपका आ गया ना यहाँ से, तो वह 14वीं संख्या आ जाएगी। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको 56 को माइनस कर देना है इस एवरेज में। ठीक है, सॉरी 56 है, और बटे में क्या आ जाएगा आपका, संख्याएं कितनी बचेंगी, जब एक संख्या निकल जाएगी 27 में से तो आपकी संख्याएं बचेंगी 26। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे जब 77 माइनस आप यहाँ पर 26 दूनी 52 होता है,
और जब आप आगे और सॉल्व करेंगे ना तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 26 एकम, ठीक है, यहाँ पर यानी कि आपका इतना ही आने वाला लगभग। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर, लगभग 74.8 आएगा। ओके, तो ये आप ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, लाइट चली गई है। अगला क्वेश्चन, एक माली एक बगीचे में पेड़ों को इस तरह से रोपना चाहता है कि कोई भी पेड़ बिना रोपित ना करे रहे। ठीक है, यानी कि कोई भी पेड़ बिना रोपित ना रहे, और यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है, ठीक है, और बगीचे में 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियां हैं, तो रोपे गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया कि एक बगीचे में एक माली में एक बगीचे जो है तो एक माली है और उसके पास एक बगीचा है, और दोस्तों बगीचे में पेड़ों को इस तरह से रोपना चाहता है कि कोई भी बिना, तो ठीक है, कोई भी पेड़ बिना रोपित ना रहे। ठीक है, यानी कि सभी पेड़ों को रोपित किया जाना है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान, यानी कि जितनी भी पंक्ति होंगी उनमें क्या होगा कि जो भी पेड़ रोपित किए जाएंगे समान संख्या में रोपित करना। ठीक है, और बगीचे में 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियां हैं, तो रोपे गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर दोस्तों इतनी नंबर पर अगर पंक्तियां हैं ना, तो यहाँ पर इनका यानी कि आपको क्या लेना होगा ताकि समान जो है तो सभी क्यारियों में पेड़ लग सकें। तो आप यहाँ पर 105 ले लें। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ इनका 105 ही हो रहा है। ठीक है, 105। अब आपके एक रो में अगर 105 लग रहे हैं ना, तो रोपे गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी, यानी कि अब आपको ऑप्शन के आधार पर देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 105 का आपका जो है तो मल्टीपल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको देखना है। ठीक है, तो 105 का मल्टीपल आपको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका देख सकते हैं आपकी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि और बगीचे में 105 या फिर 210 या 315 या 525 पंक्तियाँ हैं, तो रोपे गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर 105, 210 या 315 या 525 पंक्तियाँ हैं, तो रोपे गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर 525 पंक्तियाँ तक यानी कि हम मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, यानी कि इन सभी का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 525 हो जाएगा। ठीक है, और 525 को दोस्तों देखना है आपको कि यहाँ पर इसका मल्टीपल जो है तो आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि समान संख्या में ही दोस्तों सभी पंक्तियों में जो है तो पेड़ों को लगाया जा रहा है, रोपा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो इसका मल्टीपल नहीं है, और ये भी इसका मल्टीपल नहीं है फ्रेंड्स, ये भी, ठीक है, ये भी है नहीं है, और आपका आंसर क्या आएगा वो देखिए। ठीक है, तो ये नहीं है मल्टीपल, ये तो है ना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। इस तरह से हमने एलसीएम लिया और डायरेक्टली इसका देखा कि यहाँ पर जो है तो प्रत्येक पंक्ति में कितने जो है तो देखो, प्रत्येक पंक्ति में यानी कि कितने लग रहे हैं पेड़, 6 पेड़ लग रहे हैं। ठीक है, और पंक्ति हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, पंक्तियों का एलसीएम ले लेना है, और प्रत्येक पंक्ति में 6 पेड़ लग रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एक बैंक निम्नलिखित 4 निवेश योजनाओं की पेशकश करता है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है, उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बोला गया है कि देखो, यदि कोई ग्राहक पी है और उसे रुपए पी, ठीक है, कोई ग्राहक पी रुपए की राशि का निवेश करना चाहता है, तो 1 वर्ष की अवधि के बाद कौन सी योजना ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगी। ठीक है, तो ये वही दोस्तों लाभदायक होगी जो उसे अधिक ब्याज देगी। ठीक है, क्योंकि वह दोस्तों पी राशि निवेशित करना चाह रहा है 1 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, तो 1 वर्ष की अवधि के यानी कि सबसे अधिक उसको अगर ब्याज मिल रही तो वही उसके लिए अच्छी योजना, अच्छी जो है तो योजना हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आप देखते हैं, तो इसमें क्या है कि ब्याज की दर 24% वार्षिक तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर करना है। ठीक है, तो ब्याज की दर 24 है वार्षिक, तिमाही पर आपको गणना करना है, यानी कि रेट आपकी क्या होने वाली है यहाँ से 8%। ठीक है, क्योंकि तिमाही है, और टाइम क्या हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं। ब्याज की दर अगर यहाँ पर है, ठीक है ना, ब्याज की दर आपकी 24% है, और वार्षिक ठीक है, वार्षिक है और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना कीजिए। ठीक है,
मतलब करनी है तो अर्धवार्षिक है यानी कि 12% की रेट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है तो टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर। ओके, उसके बाद दोस्तों ब्याज की दर आपकी यहाँ पर 24% है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है और 1 साल की यानी कि ब्याज तो यहाँ से 24% ही केवल मिलेगी। ठीक है, 1 साल के लिए है। ठीक है, वार्षिक है तो ये तो होगा नहीं, और 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, ये भी नहीं आपका होगा क्योंकि साधारण ब्याज तो ज़्यादा ही नहीं होगा ना ये दोस्तों, तो इनमें टक्कर रहने वाली है। ठीक है, तो तिमाही है यानी कि 1 साल में दोस्तों 3 माह के 4 स्लॉट बनेंगे। ठीक है, और तो अब आपको देखना क्या है फ्रेंड्स कि आपको किस में रेट ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लगभग अगर नॉर्मली ही आप देखते हैं तो आपको यहाँ से 12 दूनी 24, ठीक है, और कुछ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, तिमाही बोला गया है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स कई लोग यहाँ पर रेट लेने पर ही परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 22 ब्याज दर 24% वार्षिक। ठीक है, यानी कि 12% की यहाँ पर 12 मंथ की आपकी ब्याज क्या है 1 वर्ष की 24% है। ठीक है, हमें तिमाही निकालना है तो यहाँ पर तिमाही जब आप निकालेंगे ना 3 मंथ की, ठीक है, 3 मंथ की निकालेंगे तो यानी कि आप इसमें 4 का डिवाइड कर रहे हैं महीने में, तो इसमें भी 4 का डिवाइड करें 6% आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6% आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से दोस्तों आपको क्या देखना है कि जो है तो यहाँ से कितनी ब्याज बन रही है, यहाँ से आपकी लगभग बन रही है 12 दूनी 24। ठीक है, यानी कि 12 + 12 और मल्टीप्लाई में आपकी क्या हो जाएगी 1.44। ठीक है, इतनी ब्याज बनेगी 2 साल के लिए। ठीक है, तो 24 यानी कि 25.44 आपकी यहाँ से बनेगी। और इसमें दोस्तों आपकी क्या बन रही है, इसमें 4 बार यहाँ पर दोस्तों 4 ईयर का टाइम है और 6% की रेट है, तो इससे दोस्तों ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगी। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो 12.36 दोस्तों 2 साल की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है तो 6 और ऐड होगा यानी कि 18.36। ओके, और यहाँ पर दोस्तों 6 का जो है तो मल्टीप्लाई होगा बटे डिवाइड होगा, यानी कि काफ़ी प्रोसेस है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या होने वाला, ऐसे भी आप जो है तो देख सकते हैं कि आपका आंसर आएगा कौन सा, पहला। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें हैं। ठीक है, और वो मशीनें कौन कौन सी है, M1 है और M2 है, M3 है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादित करती हैं। ठीक है, तो M1 दोस्तों 25% है उत्पादित करती है और M2 35% और ये M3 40%। ठीक है, तो इनको दोस्तों अनुपात में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अनुपात यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 अनुपात और इधर क्या आ जाएगा 7 अनुपात, इधर 8 अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि मशीनें M1, M2, M3 क्रमशः 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पाद उत्पन्न करती हैं तो दोष रहित उत्पादों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों M1 3% दोषपूर्ण उत्पाद उत्पन्न करती है तो दोष रहित कितना करेगी 97%। ठीक है, और M2 कितना दोष रहित उत्पाद करेगी उत्पन्न, वो करेगी 96%। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा 95%। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि इनका केवल आपको औसत निकाल लेना है। ठीक है, औसत निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है कि देखो यहाँ पर हम जो है तो बेस 97 मान लेते हैं, इधर पर -1 × 7 हो जाएगा आपका, और इधर पर माइनस का 2 × 8। ठीक है, यानी कि माइनस का आपका कितना हो रहा है -7 × -16। ठीक है, यानी कि आपका माइनस का क्या होने वाला है 23, और बटे कितना है यहाँ पर कितना अनुपात है 7 × 5 = 12, 8 = 20। ठीक है, ये हो गया। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका यहाँ से आने वाला है आंसर ये। ठीक है, 95.85। ठीक है %। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 4500 की धनराशि को 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और यहाँ पर 6750 की राशि को R - 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया।
यदि दोनों निवेश में 5 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज इतना है तो दोनों निवेश पर लगने वाली ब्याज की दरों का औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत कैसे निकाल लेंगे, जब हमें दोनों दरें पता हो जाएंगी उसमें बटे 2 कर देंगे तो आपकी दोनों की दरें जो है तो दरों का औसत निकाल आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला गया है कि एक व्यक्ति इतना जो है तो इतने R% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि यहाँ पर जो उसका देखो यहाँ पर 5 वर्ष की बात कर रहा है ना, हम 5 वर्ष नहीं लेंगे, इसमें सिंपली से इसमें 5 के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतना यानी कि कितना ब्याज उनका टोटल 1 वर्ष में प्राप्त होगा, 9×45। ठीक है, 45 और यहाँ पर आपका 5 से 15 हो जाएगा और 5 से 15। ठीक है, उसके बाद आपका कितना जाएगा, 3 है यानी कि 5 से 35 और 2 बचा 25। ठीक है, इतना आ रहा है 1 वर्ष का। तो सिंपली हमें यहाँ पर एक वर्ष का सभी निकाल लेना है। ठीक है, रेट मतलब कि उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो R% की रेट से 4500 कितना ब्याज प्राप्त होगा, उसे 45R। ठीक है, और प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा 6750। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई R-2/100 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बटे 100 नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए आप, और यहाँ पर 45R और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अपन 67.5। ठीक है, और R-2 बराबर इतना है। ठीक है, ओके। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे अपन तो आप देख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन 135/2। ठीक है, तो 135/2। ठीक है, तो यहाँ पर 135/2 डायरेक्ट अपन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिख दें अपन यहाँ पर 135/2। ओके, 135/2। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर 90R और प्लस में आपका क्या रहने वाला है, स्मॉल r है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो है तो हो जाएगा 135। ठीक है, 135R और माइनस का आपका 270 हो जाएगा, और जो नीचे का एलसीएम का 2 आएगा वो इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या होने वाला है आपका, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इधर से आपका होने वाला है 1800 ये हो जाएगा, और 66। ठीक है, 1866 और 67। ठीक है, 67, तो 1867.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ से कितना आ रहा है 225। ठीक है, 225R बराबर 270। इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा 270। जब आप इसमें ऐड कर देंगे देखते हैं यहाँ पर 0.5 7 और 7 13 8 2 10 11 और यहाँ पर 2 यानी कि 2137.5। ठीक है, अब इसको 15 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो इसको जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 का 15 15 चौको 60 बचा 3, तो 15 दूनी 30 15 पन्ना 75। ठीक है, और इसको 15 से फिर से काट देंगे तो आपकी रेट निकल आएगी। तो 15 नंबर 135 होता है, अब बचेगा 7 15 पन्ना 75। ठीक है, तो रेट दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 9.5 आ गई। ठीक है, एक रेट तो आपकी निकल आई, और दूसरी क्या थी R-2, यानी कि दूसरी आपकी क्या हो जाएगी R-2 क्या हो जाएगी, R-2 क्या हो जाएगी आपकी 7.5। ठीक है, -2 करने पर अब इनको दोनों का औसत निकालना है, तो योग क्या हो जाएगा 9 7 16 1 17/2 यानी कि 8.5 आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, आपकी बोला गया है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज आपका यहाँ पर बोला गया कि ABC है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज और बोला गया है कि दूसरा त्रिभुज आपका PQR नहीं बोला गया है, देखो Q और PR ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों ध्यान देना पड़ता है, ABC और यहाँ पर QPR समरूप हैं। ठीक है, ना कि PQR। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है। ठीक है, और बटे आपका एरिया ऑफ त्रिभुज PQR है, उसका अनुपात क्या है 49:16। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भुजाओं का यहाँ पर होता है ना, ठीक है, जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है समरूप त्रिभुजों में,
उसका अगर आप वर्ग कर देते हैं तो दोस्तों उन त्रिभुजों के जो है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है कि देखो अब इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ए बी। ठीक है, यानी कि ए बी आपको निकालना है, यानी कि आप क्यू पी यहाँ पर लीजिए। ठीक है, तो क्यू पी आपका यहाँ पर कितना गिवन है, 12। ठीक है, और आपका ऊपर आ जाएगा आपका ए बी। ठीक है, ए बी की संगत वाली क्यू पी है। ठीक है, इसलिए हमने क्यू पी लिया और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तभी तो जो है तो आपका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा दोनों त्रिभुज के। ठीक है, इधर से आपका 7/4 आ जाएगा, उधर आपका ए बी बटे आपका कितना बचेगा, 12। ठीक है, तो 4 इससे काट दीजिए तो आपका ए बी की वैल्यू आपकी यहाँ से फ्रेंड्स क्या आ गई, 21। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, तो उसका अगर आप वर्ग कर देते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, तो वह दोस्तों क्या हो जाता है कि आपके जो है तो उनके त्रिभुजों, दोनों त्रिभुजों के आयतन का अनुपात हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास इतना है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं। ठीक है, शंकु के आधार का जो है तो व्यास आपको कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि त्रिज्या आपकी क्या हो जाने वाली है, इधर से आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी 21। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, यानी कि पाई आर एल आपको गिवन है यहाँ पर 2310। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब आप आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू आप निकालेंगे, 22/7 इंटू आर क्या है, 21 है, और एल। ठीक है, तो यहाँ से 2310। ठीक है, आप चाहें तो इसको 21 को इससे काट सकते हैं, तो ये कितनी बार जा रहा है, 110 बार। ठीक है, और यहाँ पर 22 पंचे कितना होता है आपका, 110 होता है। एल की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 35। ठीक है, एल की वैल्यू आपकी 35 यानी कि तिर्यक की ऊंचाई आपकी 35 आ गई, और ये 21 है। ठीक है, यानी कि जो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, आपने जो है तो ट्रिपलेट पढ़ा ही होगा, 21, 28, 35। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अगर इसमें 7 का डिवाइड करें ना तो 3। ठीक है, ये वाला ट्रिपलेट लगेगा। ठीक है, 3 वाला, ये 3 है ये, और ये 5 है। ठीक है, क्योंकि 7 का डिवाइड करने पर ये 7 21, 7 पन्ना 35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 3 4 5 होता है ना, तो 7 चौको 28, यानी कि आपकी हाइट क्या आने वाली है, एच आने वाला है आपका 28। तो इसके आयतन का 45% निकालना है, यानी कि आपका आयतन यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/3 और 22/7 और यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है आपका 21, यानी कि 21 इंटू 21, और यहाँ पर हाइट क्या है आपकी 28। ठीक है, और इसका भी दोस्तों आपको 45% निकालना है, यानी कि 9/20 निकालना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 21 से इसको काट दीजिए आप, और क्या काट सकते हैं, और 4 से इसको काट दीजिए। ठीक है, नहीं काटिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा टफ हो जाएगी। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे इसको, वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले 22 है और 21 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 22 और 21, 22 इंटू 21। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाने वाला है, तो इधर से आपका 440 और प्लस 22, यानी कि कितना आ रहा है आपका, 2 6 1 4। ठीक है, यानी कि 662 आ रहा है ना, तो 462 और मल्टीप्लाई आपको इधर से क्या आ जाएगा, 28 इंटू 9। ठीक है, और इंटू 5 कर देते हैं, नीचे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो आपका आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई फ्रेंड्स करना पड़ेगा और फिर 100 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो वही है, मानते हो आप। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों PDF भी जिसको प्राप्त करनी है ना, तो बता दें कि टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ टॉप गुरु में आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। अभी और क्वेश्चन है, निकल नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में स्कैन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, देखो क्वेश्चन है कि जो है तो
2020 में ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ठीक है। तो 2020 में ए और बी के अनुपात, जो आय का अनुपात क्या है, इनकम का अनुपात क्या है आपका 5:7 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि 4,000 और 5,000 की दोनों की बचत है। तो व्यय की जो व्यय है ए और बी का, ए और जो बचत करते हैं तथा ए का व्यय बी के व्यय का इतना % के बराबर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम बराबर क्या होता है आपका, जो है तो इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनटू, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग, ठीक है, ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, इनकम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, इनकम उसकी इस अनुपात में है और आपको जो है तो किसका जो है तो व्यय का अनुपात दिया है, यानी कि आपको जो है तो बचत इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 4,000 इसमें माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, और 5,000 इसमें। तो कितना यहाँ पर बचत जो व्यय का क्या अनुपात हो रहा है, ए का व्यय बी के व्यय का इतना है, ठीक है। तो ए का व्यय अगर 2 है तो बी का व्यय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको लड़ाई कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो 5 से 15, 7 दूनी 14, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, ओके, 5 4 3 12, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 2,000, ओके, 2,000 आ गई एक की वैल्यू। तो यहाँ से दोस्तों क्या बोला गया है कि यदि 2021 में ए की आय में 27% की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि ये तो दोस्तों 2020 की जो है तो आय वाय के बारे में बात कर रहा था। तो 2020 में कितनी हो जाएगी इसकी 10,000 ए की, ठीक है, और बी की कितनी हो जाएगी 14,000, ठीक है। अब जो बोले वही करते जाना है। बोला गया कि ए की आय में 27% की वृद्धि होती है, यानी कि वह कितनी हो जाएगी 27% की, यानी कि 127, ठीक है, अब बटे 100, ठीक है, यानी कि उसकी आय क्या हो जाएगी 12,700 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो है तो बोला गया है कि ए की आय में 11% की कमी होती है, यानी कि वह कितने में दोस्तों उसकी आय 2021 में कितनी हो जाएगी 11% की कमी, यानी कि 89%, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखते हैं अपन, तो 100 जो है तो कितना है 140 मल्टीप्लाई 89, ठीक है। ये जब आप करेंगे तो यहाँ से देखो 0 14 नम्मा 126, ठीक है, और यहाँ पर 0 18 चौक बात, ठीक है, सॉरी 14 अट्ठे 112, ठीक है। ये अब यहाँ से 0 6 और 4 2 1, यानी कि ये 12,460, ठीक है। तो इनका दोनों का योग बताना है, तो 12,460 जब इसमें ऐड करेंगे तो आप 0 6 1 इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, 15,160, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा ना, 25,160 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि दिए गए पाई, देखो डीआई के भी दोस्तों 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसमें डीआई आप समझना, बोला गया कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें तथा 2019 में एक कंपनी के 5 उत्पादों ABCDE के मात्रावार बिक्री का वितरण यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री में दर्शाया गया है। बोला गया कि यदि 2019 में उत्पाद सी की 300 इकाइयाँ बेची गई, ठीक है, तो उत्पाद सी की यहाँ पर 120 डिग्री, यानी कि जो 120 डिग्री जो है तो उत्पाद बेचा गया है 360 के रिस्पेक्ट में, वो कितना किसके बराबर है 3,000 के, ठीक है। यानी कि एक जो है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9,000, ठीक है, ओके। अब ये आ गया 9,000 आपका। अगला देखते हैं यहाँ पर जो बोल रहा है, वो बोला गया है कि देखो थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ना है। ये देखो उसके बाद क्या बोला गया है कि बेची गई, ठीक है, और 2020 में कंपनी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या 2019 की तुलना में इतनी, मतलब कि 22% अधिक थी, ठीक है। तो 22% अधिक थी, तो ये 2019 की बात कर रहा है, और 2020 में कंपनी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमने कितनी निकाली थी 9,000 निकाली थी ना, ठीक है, ठीक है, 9,000 निकाली थी। उसके बाद दोस्तों आपसे बोला गया 2020 में कंपनी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या 2019 की तुलना में 22% अधिक थी, ठीक है। यानी कि आपको सिंपल इसमें
22% निकाल देना, ठीक है। 22% अधिक है ना, तो 122% निकालिएगा। तो यहाँ से आपका 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 1 19, 9 1 10, ठीक है, यानी कि 10,980 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन में है आपका कि 12 मीटर 35 मीटर 37 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक ऐसे आयत के खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर इतना है, तो खेत का परिमाप क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो खेत का परिमाप क्या होगा, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 5 3 8 हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका जो है तो 8 का मल्टीपल तो होगा ही होगा वो, ठीक है। तो 8 का ये नहीं है, 8 का ये नहीं है, लेकिन 2 जो है तो हैं, तो ऐसे नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुजाकार मैदान है और मुझे लग रहा है कि 12 35 37 ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो 12 35 37, ठीक है, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि जो तो एरिया यहाँ से क्या आने वाला है 70 और यानी कि 21, ठीक है, 210 आ गया एरिया। उसके बाद बोला गया है कि इसका जो है आयत क्षेत्रफल है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर इसकी भुजाएं ये दी हैं, ठीक है, यानी कि भुजाएं अगर ये हैं तो 5 3 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 15 कितना बार जाएगा, ये 15 कम 15 बचेगा 6, 15 छक्का, ठीक है, 15 चौको 60, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, √14, ठीक है। एक्स की वैल्यू √14 आ गई, आपको परिमाप बताना है। तो यहाँ पर 3 भुजाएं क्या हो जाएंगे, 3√14 और 5 √14, ठीक है। तो इनका दोनों का योग करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो है तो आपका आ जाएगा क्या, परिमाप, ठीक है। तो 5 3 8 √14 और इंटू 2 करेंगे तो 16 √14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से केवल आपको यही पता करना था कि जो ये है ना, तो आप इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या लगाने लगते हैं, हीरो का सूत्र, ठीक है। जब 3 भुजाएं देती हैं तो फिर एरिया निकालने के लिए हीरो का सूत्र लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 12 35 37 ट्रिपलेट है जिससे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अगला है, कंपनी 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करता है और बोला गया है कि कंपनी के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा, ठीक है। अब कंपनी के लिए दोस्तों सबसे अच्छा ऑफर कौन होगा, जिससे दोस्तों कम से कम छूट प्राप्त हो रही हो, ठीक है, कम से कम छूट मिले तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना कंपनी को। अगर यहीं पर ग्राहक की बात करता तो अधिक से अधिक छूट मिले उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कम वाला ही आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि अधिक कम छूट मिलेगी वही उसके लिए अच्छा जो है तो सौदा रहेगा, किसके लिए, कंपनी के लिए। तो यहाँ से दोस्तों कितनी आ रही है, 40 और माइनस में क्या हो जाएगा 25 × 15, ठीक है, 25, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए, 25, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, यहाँ से 25% प्लस 15%, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट है, छूट है तो यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, डिस्काउंट की बात कर रहा है ना। तो 25 × 15/100 ये चीज़ आती है। तो यहाँ से जब 40 माइनस क्या क्या आ जाएगा, 15 15 75, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है। और यानी कि आपका यहाँ से आने वाला है 36.25, 36.25, ठीक है, 36.25, ठीक है, ये आपका आ गया। और अगला देखते हैं, जिससे दोस्तों क्या आने वाला है आपका, इधर 40 माइनस 3 करेंगे यानी कि 37% आने वाला है, ठीक है, 37% दूसरे से आने वाला है, यानी कि दोस्तों कम से कम छूट मिलेगी ना तभी तो कंपनी को फ़ायदा होगा ना, कम छूट देगा तो उसको फ़ायदा ही होगा कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से दोस्तों ये पहला वाला ही अभी आगे है, क्योंकि कम छूट इसमें जा रही है। और इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा आपका 40 माइनस क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है, 5 3 15, ठीक है, और 2 17, यानी कि 1.75, यानी कि ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो टक्कर भी नहीं है। अगला है 20% प्रत्येक की 2, ठीक है, यानी कि प्रत्येक 2 हैं और 20% की हैं, तो 20 + 20 यानी कि 40 माइनस 4 करेंगे तो 36 आ रहा है, यानी कि दोस्तों यही वाली आपकी सबसे बेनिफिशियल होगी उसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है, यानी कि आपको चौथा आंसर राइट हो जाएगा, ओके।
क्योंकि देखो 20% के दो हैं छूटें, ठीक है, दो क्रमिक छूटें हैं, तो 20 + 20 और छूटें हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 × 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा बटे 100, ठीक है, यानी कि 40 - 4 करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। सबसे कम छूट इसी में दे रहा है कंपनी, ठीक है, तो आपका यही राइट हो जाएगा चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये सीरीज दी हुई है और के पहले मतलब कि पहले 20 पदों का योग तथा ये सीरीज दी हुई है कि पहले 22 पदों का योग आपको बताना है। तो 22 पदों का योग है, ठीक है, और ए बी का इन्वर्स बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी सीरीज यहाँ पर ए बराबर आपको क्या गिवन है, 1/4 × 5 है, और प्लस में क्या है 1/5 × 6, ठीक है। ये सीरीज चल रही है। तो अगला 20वां पद क्या होगा आपका, देखो पहला पद है आपका क्या है 4 से स्टार्ट है, यानी कि पहला पद 4 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा 5 से स्टार्ट है, यानी कि देखो पहला पद है आपका 4 से स्टार्ट है, यानी कि +3 करके आप लिखना है, ठीक है। और दूसरा पद आपका 5 से स्टार्ट है, तो इसमें भी +3 करके लिखना है। तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद किससे स्टार्ट होगा 23 से, ठीक है, +3 करके और मल्टीप्लाई 24 होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपको योग कैसे निकालना है, आप देखिए। तो इसका योग क्या हो जाएगा 1 जो आप इनके नंबर के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है 4 और 5 में 1 आ रहा है, 5 और 6 में 1 का आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सभी में 1 का आएगा, तो डिफरेंट बटे में लिखते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होता है कोष्टक के अंदर पहला प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद हम ये लेते हैं, ठीक है, 1/4 और इस साइड से अंतिम पद लेंगे, ठीक है, यानी कि माइनस में क्या करेंगे 1/24, ठीक है। ये आप ध्यान देना, इस तरह से लेना है आपको। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, ओके, तो 24 आप एलसीएम ले लीजिए और इधर से आपका क्या आ जाएगा 6 - 1, ठीक है, यानी कि 5/24 आपके जो है तो एक ही योग आ गया, ठीक है। ये सीरीज का योग आ गया, यानी कि एक ही वैल्यू आपकी क्या आ गई, आपको बोला गया था कि 20 पदों का योग है, यानी कि इसका जो वैल्यू क्या आ गई 5/24 है। अब इस तरह दोस्तों आपकी बी यहाँ पर सीरीज दी हुई है 1/4 × 3, ठीक है, और प्लस 1/4 × 5 है, और उसके बाद प्लस 1/5 × 6 है। इस तरह आगे बढ़ रहा है कि पहले 22 पदों का योग आपको बताना है, ठीक है। तो पहले 22 पदों का योग, तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको सीरीज 4 × 3 है, ठीक है, ओके। तो देख सकते हैं आप कि ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया गया कि फंसाने के लिए बच्चों को 4 × 3 लिख दिया, फिर 4 × 5 है, 5 × 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 4, ठीक है, फंसाने के लिए, ठीक है, कि बच्चे फंस जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 4 होगा, फिर 4 × 5, 5 × 6, इस तरह होगा, ओके। तो इस तरह दोस्तों आपका अगला जो है तो 22वां पद कौन सा हो जाएगा, देखो पहला पद यहाँ से 3 से स्टार्ट है ना, ठीक है, यानी कि पहले में +2 कर रहा है, ठीक है। दूसरा दोस्तों 4 से स्टार्ट यानी कि 2 + 2 कर रहा है। इस तरह 22वां निकालना यानी कि 1/24 होगा, और अगला जो है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका योग निकालने के लिए हमने डिफरेंट बताया था, 1/डिफरेंस लेना है, तो 1 आएगा यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है, और बटे में पहला पद आपका 1/3 और अंतिम पद 1/25, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका देखिए क्या आने वाला है, इधर से आपका आने वाला है 1/, ठीक है, यहाँ से 25 आप यहाँ पर यानी कि 25 से 75 ले लीजिए, ठीक है। तो इधर 25 और -3 यानी कि 21/75 आपका आने वाला है, 21/75, ठीक है। तो ए और बी का मल्टीपल लेना है और फिर बाद में उसका इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो 5 A × B क्या हो जाएगा आपका A × B 5/24 और मल्टीप्लाई 21/75, ठीक है। तो इधर से आप जब सॉल्व करेंगे तो इधर से आपका आने वाला है 15, ठीक है, और 3 से काटेंगे ये 8 बार जाएगा, तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप इसका क्या लीजिए इन्वर्स ले लीजिए, ठीक है, इन्वर्स ले लीजिए आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 बटे आपका कितना आ रहा है 15×120, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 120/7। तो कहीं पर हमने गलती की है क्या, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, इसी तरह तो हो रहा है कि पहले 22 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो पहला तो तीसरा हो रहा है, +2 हो रहा है,
यहाँ पर भी तीसरा, तो यहाँ पर 22 में क्या हो जाएगा प्लस 2 24, ठीक है 25 1/3 यानी कि आपका 21/75 तो आएगा ही, ठीक है ना। इधर से 25 आ रहा है और इधर से आपका माइनस का 3 है, 21 नहीं आएगा भाई साहब, 22 आएगा। यहीं पर तो गलती कर दी हमने, ठीक है 22 आएगा आपका। इधर से 22, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 22/75 आपका बी की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ए इंटू बी जब आप करेंगे तो 5/24 और मल्टीप्लाई 22/75, ठीक है। अब बाद में इसका इन्वर्स ही ले लेना है, बाकी अभी ये सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये 15 बार जाएगा, इधर 2 से इसको काटेंगे तो आप 11/12 इंटू 15, ठीक है ये आ गया। और 12 इंटू 15 क्या होता है 11 यानी कि 180 आ जाएगा। तो अब इसका इन्वर्स लेना था, ठीक है। इसका इन्वर्स जब आप लेंगे यानी कि ये उल्टा हो जाएगा 180/11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 180/11 जब आप करेंगे तो देखो अब यहाँ पर ऊपर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 4 13 यानी कि ये नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 और प्लस 3 करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, 8 आएगा। और इधर भी नहीं आएगा, ठीक है, केवल आपके इसमें आएगा, ठीक है। 11 इंटू जब ये करेंगे तो यानी कि 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा और प्लस 4 करेंगे तो इन डिजिट आपका 0 आएगा। तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है ये है क्वेश्चन, बोला गया है कि यहाँ पर कि ए बी और सी डी, ठीक है, यानी कि 4 लोग हैं और व्यवसाय में क्रमशः ए बी सी डी, ठीक है, व्यवसाय में क्रमशः 3 6 2 5, ठीक है, के अनुपात में निवेश करते हैं। यानी कि ये धनराशि उनने निवेश की और लेकिन पूंजी का जो उपयोग क्रमशः 5:3:2:6 के अनुपात में किया गया, ठीक है। यानी कि जो पूंजी का जो उपयोग किया गया ना तो इस अनुपात में किया गया, यानी कि सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देना आपको इसका इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है। बोला गया है कि अगर लाभ जो है तो इतना मिल रहा है तो ये इसी के हिस्से में अंतर बताना है। तो यहाँ पर 15 हो रहा है, इधर पे क्या हो रहा है आपका 18, इधर पर आपका हो रहा है 4, ठीक है ना, इधर पे आपका 30 हो रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है तो 34 और 8 42, ठीक है 52 और 52 और 15 आपका 67, ठीक है। तो 67 रेशियो बराबर आपके किसके हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक है। तो आपसे क्या निकालना है आपको ए और सी के हिस्सों का अंतर, ठीक है। तो ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है 11 रेशियो, ठीक है। तो 11 रेशियो की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस रहेगा ये, ठीक है, और इंटू 11। तो 67 का आप जब इसमें डिवाइड करेंगे ना तो ये कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स आपका 67 का डिवाइड करने पर आपका जाएगा ये 5 7 7 8 8 बार तो नहीं जाएगा, 8 7 56 8 6 48 ये नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 बार जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अलग से भाग करके देख ही लेते हैं। 67 का डिवाइड करना है तो इधर 7 बार जाएगा, 7 7 49 और 7 6 42 4 46, ठीक है, ये आ गया आपका। और इधर से आपका 3 बच रहा है, इधर से आपका 9 में 6 जाएंगे 3 और इधर 5, ठीक है, ये दोस्तों 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यानी कि 750 आपका आएगा। तो आपको 11 अनुपात की वैल्यू निकालना है, 1 अनुपात की वैल्यू आपको 750 आ गई, 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 750 इंटू 11 जब आप करेंगे तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 11 का 7 ले ले इधर और इधर 5 ले लेते हैं, ठीक है, इनका योग करेंगे तो 12 आएगा। तो एक जो हासिल आएगी इधर जुड़ जाएगी, नहीं 850, ठीक है, 8250 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि 72 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला, ठीक है, यानी कि जो गोला है अर्धगोला है उसका जो रेडियस क्या है आपकी 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि व्यास 72 है तो 36 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। और यह दोस्तों कटोरा द्रव से पूर्णतः भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, यानी कि आयतन आप यहाँ पर चर्चा कर रहा है आयतन की। और इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार बोतल में भरा जाता है। तो कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेलनाकार आयतन क्या हो जाएगा बोतल का पाई r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि
स्क्वायर 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। और ये दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर x बोतलें इस टाइप की लगेंगी, इतना कितना खाली करने पे 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वो कितना है आपका 36 इंटू 36 इंटू 36, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो पाई से पाई आप काट दीजिए और किसको काट सकते हैं आप 12 3 36, इस 3 को इससे काट दीजिए और 9 चौको 36, ठीक है। 9 चौको 36 हो गया, ओके। तो इस तरफ का केवल बचा। अब x के बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 इंटू 36, ठीक है। तो 48 यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी, तो सॉरी 8 आएगी यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्मार्टली वर्क कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है आपका कि ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना है और इतना है, तो आपका जो है तो इसका मान इसके डैश के कितने मतलब कि इसके कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो सभी लोगों को दोस्तों एक फार्मूला पता होगा हाइब्रिड वाला, प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz, ठीक है, बराबर में क्या हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग और माइनस में 3, ठीक है। और ये हो जाता है आपका ये चीज़, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये हो जाता है। तो अब आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप निकालने बैठेंगे तो आपका बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा 17 है और उसके बाद आपका यहाँ से 289 आ जाएगा 17 का वर्ग, ठीक है, ओके। और माइनस में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 85, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 5 15 3 8 24 1 25, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपका 17 इंटू इधर से क्या आएगा 4 उधर से 3, ठीक है, यानी कि 34 आएगा। 17 इंटू 34 आ जाएगा और बटे में आपका क्या है 8 है, ठीक है। इसको आप किससे काट सकते हैं 2 से काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका रूट भी लगा है इसका, ठीक है, इसका रूट भी लगा देते हैं अभी। तो इधर 4 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका 17, ठीक है। तो ऊपर से 17 निकल आएगा, नीचे से 2 निकल आएगा, ये आ गया। उसके बाद बोला गया है कि इसका मान इसके मान के कितने प्रतिशत के बराबर, किसके, इसका वैल्यू 17 है, 17 इंटू 2 34 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत के बराबर है 34, ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है आपका 17 दूनी 34, यानी कि नीचे 100/4 यानी कि 25% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, जो बोले वही करते जाना है, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो एक किसी कार्य को दोस्तों क्या कर सकता है 45 दिनों में कर सकता है। उसने अकेले कार्य का इतना भाग पूरा किया, ठीक है। तो कार्य का अकेले जो है तो भाग उसने कितना पूरा किया, ए ने जो है तो कार्य का इतना भाग पूरा किया, यानी कि कितना उसने पूरा किया 9 3 27, ठीक है। इतना वर्क पूरा किया अकेले। अब बचा हुआ कितना आपका 18, ठीक है। 18 वर्क जो बचा बी ने अकेले शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, इंटू के। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जो शेष वर्क बचा उसने बी ने कितने दिन में 12 दिन में कर दिया। तो यहाँ से अब ए और बी की अनुपात निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बराबर क्या ए इंटू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 18, ठीक है, और बराबर में बी इंटू 12 है। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या निकल आएगा 2:1, ठीक है। यानी कि वर्क क्या हो जाएगा आपका 2 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ए की वैल्यू 2, यानी कि टोटल वर्क आपका 90 हो जाएगा। बोला कि ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा होगा, 1/3 भाग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 30 जो है तो आपका वर्क हो जाएगा। और ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो 3 की अनुपात से करेंगे यानी कि आपका 10 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन 10 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं पर तो गड़बड़ी की है अपन ने, ठीक है।
अब वो गड़बड़ी कहाँ पे की है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने गलती कहाँ पर कर दी है, देखिए गलती अपन ने ये की है कि जो तो यहाँ पे अनुपात क्या आने वाला है आपका, वो देखिए। तो ये अनुपात जो बी आएगा ना, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2:3 आएगा, ना कि 2:1। ठीक है, यहीं से गलती हो गई थी। 2:3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12/18 हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा 45 × 5। ठीक है, अब बोला गया है कि मूल कार्य का 1/3 करना है और दोनों लोगों को मिलकर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो 5×3 = 15, 3 × 45। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों शुरू से करते हैं, गड़बड़ थोड़ा सा हो जाता है बार बार। ठीक है, अच्छे से साफ पेज में करते हैं। बोला है कि ए किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क हम यहाँ पर क्या हो जाएगा A × 45। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। बराबर ये किसके करेंगे अपन, उसने अकेले कार्य का 3/5 भाग पूरा किया। ठीक है, यानी कि 3/5 भाग कितना हो जाएगा इस कार्य का A × 27। ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लस जो बचा हुआ शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया 12 दिन में। अब यहाँ से देखना आप, तो इधर से आपका A × 18 हो जाएगा और बराबर में B × 12। ठीक है, तो A और B का जो अनुपात आएगा यहाँ से आपका A और B का अनुपात आपका क्या आने वाला है 2:3 आएगा। तो जो टोटल वर्क क्या हो जाएगा A × 45 है, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका 90 हो गया टोटल वर्क। तो यहाँ पर 1/3 भाग निकालना है और दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 30 कर दोनों लोग मिलकर 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप, बोला गया कि ए एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी ए से जो तो 25% कम कुशल है। ठीक है, तो देखो बी और ए से 25% कम कुशल है। ठीक है, बी ए से 25% कम कुशल है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। और यहाँ पर वर्क आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 3:4 हो जाएगा। ओके, तो अगर ए को निश्चित कार्य करने में दोस्तों कितना टाइम लग रहा है 30 दिन लग रहा है। ठीक है, यानी कि 3 बराबर आपका 30 है, तो इसको कितना लगेगा 40 दिन। ठीक है, इसको बी को अब बोला गया है कि सी बी से 60% अधिक कुशल है। जो सी है बी से, सी और बी के बारे में बोला गया है सी बी से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, तो अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो यानी कि 8:5 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है तो बी, ठीक है, बी को कितने दिन लग रहे हैं 40 दिन, यानी कि अब 40 यानी कि जो सी को कितना लगेगा 64 दिन। ठीक है, तो आपका क्या बोला गया है कि बी और सी ने 10 दिन तक एक साथ कार्य किया। ओके, तो सबसे पहले आप वर्क क्या हो जाएगा आपका वो देखिए। देखो बी और सी ने 10 दिन तक कार्य किया एक साथ मिलकर, ए अकेले से इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोस्तों अनुपात क्या हो जाएगा इनकी क्षमता का 8:5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अब क्षमता का अनुपात है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:8। ठीक है, तो बी को दोस्तों कितना लगा है 8 रेशियो, यानी कि ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सी को टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 दिन। ये आप ध्यान देना, इस तरह से आप निकालना है। बोला गया है कि बी और सी ने, यानी कि टोटल वर्क जब निकालेंगे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा टाइम 30 दिन लग रहा है को, और एफिशिएंसी 4 है, यानी कि 120 टोटल वर्क हो गया। और बी और सी ने 10 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। ठीक है, तो बी और सी ने 10 दिन मिलकर एक साथ काम किया, तो 10 दिन बी और सी की एफिशिएंसी क्या है 8:5 है, और 8×5 = 13। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 10 दिन एक साथ मिलकर काम किया। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया था, एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी ए से 25% कम कुशल है। ठीक है, तो बी जो है तो ए से 25% कम कुशल है, बी ए से 25% कम कुशल है, तो ये एफिशिएंसी यानी कि क्षमता आ गई, क्षमता का रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3:4। ठीक है, और आगे भी जो बोला गया है वो पढ़ लेते हैं। तो सी बी से 60% अधिक कुशल है, कार्यकुशल। ठीक है, तो जो बी सी के बारे में बोला है सी बी से 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि आपका
60% क्या होता है 3/5 होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये 5 है बी तो सी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्षमता यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, ये क्षमता हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 8:5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स क्या करना होगा, यहाँ पर इनकी क्षमता को जो है तो अनुपात बराबर करना होगा, ठीक है। तो इफिशियंसी का अनुपात बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20:15:24, ठीक है। ये तो आ गया इनकी जो तो क्षमता का अनुपात, ठीक है। और इधर से फिर आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कारक को निश्चित, देखो 24 × 120 ले लीजिए, ठीक है। 120 तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 अनुपात और 8 अनुपात इधर से क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो एक को दोस्तों कितना टाइम लग रहा है 10 अनुपात, ठीक है। अब वो किसके बराबर है 30 के, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। तो बोला गया है कि जो है तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क आपका क्या होने वाला है 360, ठीक है। 360 ओके, क्योंकि 120 हमने वर्क माना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है आपका ओके 360 वर्क होगा कि नहीं होगा। तो आपकी यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों बी को कितना लगेगा 24 दिन, ठीक है। सी को लगेगा, सी को क्या लगेगा टाइम 15 दिन, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो तो 600 आएगा, ठीक है। 600 आएगा ना, टोटल वर्क 600 आएगा। अब जो बोलता जा रहा है वो देखते हैं, बी और सी 10 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो बी और सी की क्षमता क्या है यहाँ पर 29 10 39, यानी कि 10 दिन काम करेंगे तो 339 काम कर लेंगे, 390, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 1 और इधर से 5 में 2 जाए 3, 210 बचा आपका। ये अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए की इफिशियंसी क्या है आपकी 20 है, ठीक है। तो यहाँ से 20 का डिवाइड करेंगे तो यानी कि 21/2, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि हमने सबसे पहले यहाँ पर अनुपात बराबर की सभी की जो क्षमताएं हैं उनका जो तो मिक्सर निकाला है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन मिश्रणों, ठीक है। ए और बी में पानी और सिरके का अनुपात यहाँ पर क्रमशः 3:4, ठीक है। वाटर एंड सिरका है इसमें, ठीक है। और 5:9 है, ठीक है। इसमें भी वाटर रेशियो सिरका है, ठीक है। तो इनको दोस्तों ए और बी को 2:3 में मिलाना है। तो जो नया मिश्रण सी बन रहा है तो उसमें पानी और सिरका का अनुपात बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको बराबर करना होता है, 4 3 7, इधर 9 5 14, ठीक है। यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और किस अनुपात में मिलाना है उसका भी मल्टीप्लाई, तो 2:3 में आपको मिलाना है। तो यहाँ से दोस्तों एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किया हमने 4 का, यानी कि 4 3 12, इधर से वाटर आ गया, इधर से 3 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, इधर से आ गया वाटर, ठीक है। तो 27 आपका तो वाटर हो गया। अनुपात क्या हो जाएगा, और 27 अनुपात यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, इधर से 9 3 27, ठीक है। यानी कि आपका 43 आ जाएगा, 27 अनुपात 43 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है आपका कि माना पी और क्यू एक समान वाली, ठीक है, एक समान आधार वाली 2 मीनारें हैं, ठीक है। तो पी और क्यू 2 इमारतें हैं, ये 2 इमारतें हैं और इनका आधार क्या है फ्रेंड्स, दोनों का आधार क्या है सेम बोला गया है, ठीक है। यानी कि ये आधार हम ले लेते हैं, ये उसका आधार है, ठीक है। दोनों का आधार क्या है सेम है। उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि दोनों मीनारों पी और क्यू, ये पी है और ये क्यू है, के मध्य पाद के, ठीक है, पाद यानी कि जो यहाँ पर मध्य बिंदु नीचे मिल रहे हैं तो उसका ठीक मध्य बिंदु, ठीक है, यहाँ पर लेना है। मध्य बिंदु से देखे जाने पर उनके शीर्षों का उन्नयन कोण कम सा, ठीक है। तो इस साइड क्या आ रहा है एंगल, इस साइड का उन्नयन कोण क्या आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और इस साइड का क्या आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है।
60 डिग्री। तो बोला गया कि क्यू और पी की ऊंचाइयों का अनुपात आपको बताना है, क्यू और पी की, यानी कि क्यू अनुपात पी आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कि जो यहाँ पर मध्य बिंदु है, यानी कि जो 1:1 हम मान लेते हैं। ठीक है, दोनों की ये। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री के सामने अगर दोस्तों आपका क्या है 1 अनुपात है, तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के यहाँ पर सामने आपका 1 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा। तो क्यू अनुपात 3 पी पूछा गया, तो यानी कि √3 अनुपात 1/√3, यानी कि आपका 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं आप वीडियो, और चैनल को भी जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने नहीं बोला, देखो वीडियो समाप्त हो गया तभी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, अब ज़्यादा नहीं हम बोलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।